मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर यानी बीएड द्वितीय वर्ष पेपर टेंथ में आपका नाम है क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, एक समावेशी शिक्षा का निर्माण। यूनिट सेकेंड इकाई 2 के अंतर्गत कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, प्रतिभावान बालकों की विशेषताएं, पार्ट 1 भाग 1। Normally we described the characteristics of gifted children in 2 classes, positive characteristics and negative characteristics. Positive characteristics में 3 पॉइंट हैं: फिजिकली characteristics, intellectual characteristics, personality characteristics and negative characteristics। तो कल हमने जाना था पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को जान लिया था और इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान रहे थे। तो आज हम पढ़ेंगे इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का 6 पॉइंट। टैलेंटेड चिल्ड्रन हैव मोर रीजनिंग पावर एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। अर्थात प्रतिभाशाली बालक में तर्क वितर्क करने की शक्ति होती है। वो अपने उस चीज़ को जानना चाहते हैं तर्क के माध्यम से, और उनके अंदर समस्या समाधान की योग्यता भी सबसे अधिक होती है। 7 पॉइंट, टैलेंटेड चिल्ड्रन कैन मेडिएटेड कॉन्स्टिट्यूशनली एंड व्हेन समथिंग इज रिपीटेड दे फील बोर्ड द वोकेबुलरी ऑफ। अर्थात प्रतिभाशाली बालक निरंतर ध्यान दे सकते हैं, काफ़ी देर तक अध्ययन भी कर सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, और जब किसी चीज़ को दोहराया जाता है तो ये ऊब का अनुभव करने लगते हैं, क्योंकि उस बारे में इनको जानकारी होती है, अच्छा अनुभव होता है, अच्छा ज्ञान होता है। इसलिए बार बार अगर किसी चीज़ को दोहराया जाता है तो इनका उसमें मन नहीं लगता है। 8 पॉइंट, टैलेंटेड बॉयज इज हग देयर जनरल नॉलेज इज आल्सो गुड। अर्थात प्रतिभाशाली बालक का शब्द भंडार बहुत विशाल होता है, इनका साधारण ज्ञान भी बहुत अच्छा होता है, इन्हें बहुत ज़्यादा शब्दों का ज्ञान होता है और ये उसको पढ़ते रहते हैं, जिससे अध्ययन चलता रहता है, इसलिए शब्द भंडार इनका विशाल हो जाता है। 9 पॉइंट, जीनियस चिल्ड्रन हैव ए गुड पर्सनालिटी एक्सप्रेशंस इट इज़ एगल एंड क्लियर। अर्थात प्रतिभाशाली बालक की आत्मव्यक्ति अच्छे स्तर की होती है, ये फुर्तीले और स्पष्ट होते हैं। अपनी बात कोई भी होती है तो ये उसको स्पष्ट कहते हैं, मिला जुला के बात नहीं कहते हैं। साथ ही साथ ये बहुत फुर्तीले भी होते हैं, तुरंत जवाब भी देना जानते हैं। अगला पॉइंट 10वां पॉइंट, टैलेंटेड चिल्ड्रन हैव स्पेशल एबिलिटी इन एनी फील्ड लाइक आर्ट, म्यूज़िक, लिटरेचर etc। अर्थात ये प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं ये किसी एक क्षेत्र में नहीं विशेष योग्यता रखते हैं, बल्कि प्रतिभाशाली बालक कला में भी इनकी रुचि हो सकती है, संगीत में भी हो सकती है, साहित्य में भी हो सकती है, और तो और नृत्य में हो सकती है, गायन में हो सकती है, आदि में विशिष्ट योग्यता वाले प्रतिभाशाली बालकों के अंतर्गत ये बौद्धिक विशेषताएं आती हैं। According to टर्मन their intelligence level is above 140। टर्मन के अनुसार इनकी बुद्धि लब्धि स्तर IQ स्तर 140 से ऊपर होता है। 12वां पॉइंट, टैलेंटेड चिल्ड्रन वर्क टू ऑर्गेनाइज विद कॉमन चिल्ड्रन ऑफ देयर एज। अर्थात ये प्रतिभाशाली बालक अपनी आयु के आम बच्चों से संगठन करने की योग्यता रखते हैं। टैलेंटेड चिल्ड्रन परफॉर्म एनालिसिस। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं
वो विश्लेषण करने की क्षमता रखते हैं। टैलेंटेड चिल्ड्रन आर इमेजिनेटिव एंड इमेजिन ए न्यू वर्क। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो कल्पना करने की तथा एक नए काम को कल्पना करके उसको अंजाम देने की भी क्षमता रखते हैं। टैलेंटेड बॉयज सर्व एज आर्गूमेंट्स। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो दलील रखकर अपनी बात को रखने की योग्यता रखते हैं। टैलेंटेड चिल्ड्रन ओन द बेस्ट एबिलिटी टू मेमोरीज। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो कंठस्थ करने की उनके अंदर उत्तम योग्यता के मालिक होते हैं। वो कंठस्थ करके बहुत सारी जानकारियाँ हासिल कर लेते हैं। द जनरल नॉलेज ऑफ टैलेंटेड चिल्ड्रन इज आल्सो हाई। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनका सामान्य ज्ञान भी बहुत अधिक होता है। पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने जाना, इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को जाना। अब हम जानेंगे पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। द पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन आर एज फॉलोज। प्रतिभाशाली बच्चों की व्यक्तित्व विशेषताएं इस प्रकार से हैं। नंबर 1, द एबिलिटीज़ ऑफ एडजस्टमेंट, मैनेजमेंट, एनालिसिस एंड सिंथेसिस आर फाउंड इन टैलेंटेड चाइल्ड। प्रतिभाशाली बालकों के अंतर्गत समायोजन करना, प्रबंधन करना, विश्लेषण करना व संश्लेषण योग्यताएं पाई जाती हैं। टैलेंटेड बॉयज आल्सो शो इमोशनल इंस्टेबिलिटी एट टाइम्स। कई बार प्रतिभाशाली बालक संवेगात्मक अस्थिरता भी दिखाते हैं। टैलेंटेड चिल्ड्रन यूजली हैव ए डिस्टिंक्टिव पर्सनालिटी। प्रतिभाशाली बालक व्यक्तित्व सामान्यता विशिष्ट होता है। टैलेंटेड चिल्ड्रन हैव ए वेरी हाई सेंस ऑफ ह्यूमर। अर्थात जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो हास्य विनोद का स्वभाव उनके अंतर्गत अधिक होता है। वो हंसी मजाक करना भी पसंद करते हैं। टैलेंटेड चिल्ड्रन टेक इंटरेस्ट इन द वर्क ऑफ होम, स्कूल एंड सोसाइटी। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो घर, स्कूल और समाज के कार्यों में रुचि लेते हैं और जो घर में भी जो काम उन्हें मिलता है उसको वो अच्छी तरीके से करते हैं। विद्यालय में जो काम मिलता है उसको भी बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। साथ ही साथ समाज में भी अगर कोई काम उनको दिया जाता है तो वो उसको मन लगा के कार्य करते हैं। छठा पॉइंट, दे परफॉर्म दे टास्क असाइंड टू टैलेंटेड चिल्ड्रन वेरी वेल। प्रतिभाशाली बालकों को जो कार्य सौंपा जाता है वह उसको मन लगा के उस कार्य को करते हैं। 7th पॉइंट, टैलेंटेड बॉयज आर आल्सो स्ट्रॉन्ग इन सोशल टर्म। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनके कार्य करने का उत्तरदायित्व की भावना से वे पूरा करना चाहते हैं और वो पूरा काम करते हैं। इनके उत्तरदायित्व की भावना इनके अंतर्गत अधिक होती है। अंतिम पॉइंट, जीनियस चिल्ड्रन हैव ए ग्रेटर सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये बालक सामाजिक दृष्टि से भी सुदृढ़ होते हैं और मन लगा के अपना कार्य को करते हैं। अभी हमने पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के 3 पॉइंट दिए हुए थे, उन तीनों के बारे में जाना, जिसमें पॉजिटिव फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स और पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। 2 प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक बताए थे, पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक और नेगेटिव। अब हम नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। सम नेगेटिव फीचर्स आर आल्सो फाउंड इन गिफ्टेड बॉयज विच आर एज फॉलोज। अर्थात प्रतिभाशाली बच्चों में कुछ ऋणात्मक विशेषताएं भी पाई जाती हैं जो निम्न प्रकार से अग्रलिखित हैं। नंबर 1, टैलेंटेड बॉयज फील इंडिफरेंटेड इन द नॉर्मल क्लासरूम नॉर्मली व्हेन द सब्जेक्ट इज नॉट ऑफ देयर चूज। अर्थात ये जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं सामान्य कक्ष में उदासीनता महसूस करते हैं। सामान्यतः तब जब विषय इनकी पसंद का ना हो, जब विषय इनकी पसंद का नहीं होता है तो ये उदासीन हो जाते हैं। टैलेंटेड चिल्ड्रन एक्सप्रेस
एर्गोरेंट एंड जेलिस बिहेवियर। प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं ये अभिमानी होते हैं और ईर्ष्यालु व्यवहार की अभिव्यक्ति रखते हैं। इनका व्यवहार ईर्ष्यालु होता है और बहुत ज़्यादा अभिमानी भी होते हैं। टैलेंटेड चिल्ड्रन आर बिकर ग्रफ एंड खुशी, अर्थात जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं ये इनका बेकार, गालिब और ऊधम मचाने वाले होते हैं, अर्थात शैतानी करने वाले ज़्यादा होते हैं। अगला 4th पॉइंट, द राइटिंग ऑफ टैलेंटेड चिल्ड्रन इज़ बैड एंड द अनटिल्स इज इम्प्योर, अर्थात इनकी जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं इनकी लिखाई खराब होती है और बर्तनी में भी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। टैलेंटेड बॉयज समटाइम्स बिकम केयरलेस, अर्थात जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं कई बार ये लापरवाह भी हो जाते हैं। ये लापरवाही भी करते हैं जिससे इनका काम भी पिछड़ जाता है, क्योंकि इन्हें अपने ऊपर विश्वास होता है कि हम काम समय पर कर लेंगे, लेकिन लापरवाही के कारण इनका कार्य बेकार हो जाता है। टैलेंटेड बॉयज डू नॉट लाइक द कैरिकुलम डिज़ाइंड फॉर नॉर्मल चिल्ड्रन, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो सामान्य बच्चों के लिए बनाए गए पाठ्यक्रम को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें वो पाठ्यक्रम आसान लगता है और वो सामान्य बच्चों के साथ पढ़ना भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, उन्हें उस पाठ्यक्रम में रुचि होती है तो वो जल्दी से जल्दी उस करिकुलम को, पाठ्यक्रम को याद कर लेते हैं और तो उन्हें वो बेकार लगने लगता है। अंतिम पॉइंट है हमारा, ए टैलेंटेड चाइल्ड इज़ मोर इंटरेस्टेड इन क्रिटिसिजिंग अदर्स, अर्थात प्रतिभाशाली बालक ऐसे बच्चों की रुचि दूसरों की आलोचना करने में अधिक होती है। ऐसे बालक दूसरे की आलोचना करने में अपना ज़्यादा समय बेकार करते हैं। इसके अतिरिक्त भी कुछ और विशेषताएं हैं, जैसे ये प्रतिभाशाली बालक दूरदर्शी होते हैं, प्रतिभाशाली बालकों के क्रियाकलापों में विविधता पाई जाती है, प्रतिभाशाली बालक अधिक महत्वाकांक्षी होते हैं, प्रतिभाशाली बालक अपनी कमियों को पहचानते हैं तथा दूसरों के सुझाव आसानी से मान लेते हैं। प्रतिभाशाली बालक अपनी शारीरिक, मानसिक और भावात्मक विकास तथा अन्य बालकों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। ये विभिन्न प्रकार की रुचियां रखते हैं। ये अपनों से बड़ों से दोस्ती करने में भी झिझकते नहीं हैं। इनका शब्दकोश व्यापक होता है, इनका विषय गहन अध्ययन करते हैं और ये प्रश्नों का उत्तर शीघ्रता से दे देते हैं। इनकी स्मरण शक्ति उच्च स्तर की होती है। इनमें सीखने की गति शीघ्र और शुद्ध होती है। ये बालक किसी घटना या बारीकी से निरीक्षण करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।